सो हेलो फ्रेंड्स, मैं जाबिश और आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन हम में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी सभी नोटिफिकेशन और अपडेट आपको मिलती रहे। सो कीप वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्टिंग। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल मेथड को डिस्कस करा था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एनालिटिकल मेथड, और इसके बाद इंशाल्लाह आपका न्यूमेरिकल्स सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो है दूसरा मेथड, जिसका नाम है एनालिटिकल मेथड। तो एनालिटिकल मेथड में हमारे पास काम ये करना है कि हमें दो वेक्टर जोड़ने को कहा गया। ये हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, और ये हमारे पास दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। इसे ऐड करना है। तो मैंने बताया था कि एनालिटिकल मेथड का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मेथड। तो हम हेड टू हेड, ये हेड टू टेल मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हेड टू टेल मेथड जब हम अप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है, यह देखिए, ये हमारे पास, ठीक है, ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, और ये इस पर बी वेक्टर। ठीक है, ये ए वेक्टर हो गया और ये बी वेक्टर हो गया। अब इसमें हमें रिजल्ट ड्रॉ करना है। तो रिजल्ट के लिए हम क्या करेंगे, देखिए, ठीक है, ये हमारा आर वेक्टर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक काम करना है, थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, देखिए, इसका एक नेमिंग दे देते हैं, ओ पी क्यू। ये मैंने ये हेड टू टेल मेथड अप्लाई करने के बाद ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पर सेट हो गया। अब यहाँ पर इसका नेमिंग दे दिए ओ पी क्यू। काम ये करना है कि इसको आगे प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ हमने प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, कहाँ तक प्रोड्यूस कर दिया, तो मान लेते हैं एम तक प्रोड्यूस कर दिया। एक काम और क्या करना है, तो एक काम ये करना है कि क्यू से एल हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। तो दो कंस्ट्रक्शन क्या करा हमने कि प्रोड्यूस, यहाँ पर लिख सकते हैं कंस्ट्रक्शन क्या करा हमने, प्रोड्यूस ओपी टू एम, ओपी को एम तक प्रोड्यूस करना है। और दूसरा काम क्या करना है, ड्रॉ क्यूएल परपेंडिकुलर पीएम। ठीक है, अब एक चीज देखिए कि इस दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना बन रहा है। तो इस दो वेक्टर के बीच में जो एंगल बन रहा है वो है थीटा। ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे पर थीटा एंगल से इंक्लाइंड है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से काम इसका शुरू करते हैं। अब क्या काम करना है, देखिए, सबसे पहले हम यहाँ से हम सॉल्यूशन या डेरिवेशन शुरू करें। सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे क्यू एल पी। ठीक है, तो सबसे पहले काम यहाँ पर शुरू करते हैं इन ट्रायंगल क्यू एल पी। ठीक है, क्यू एल पी ट्रायंगल में देखिए, एक बार हम लेते हैं साइन थीटा, एक बार हम लेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा होता है पी अपॉन एच। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन है, क्यू एल, और हाइपोटेनस क्या है, तो पी क्यू। तो क्यू एल इज इक्वल टू आ गया पी क्यू साइन थीटा। ठीक है, तो क्यू एल इज इक्वल टू आ गया पी क्यू साइन थीटा। पी क्यू क्या है, तो पी क्यू देखिए बी वेक्टर है, तो यहाँ पर हम बी लिख देंगे, बी साइन थीटा। इसी ट्रायंगल में हम एक बार फिर से साइन लिए थे, अब लेंगे कॉस थीटा, बी बाई एच। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, इस ट्रायंगल में देखिए, इस थीटा के लिए बेस कौन है, पी एल, और हाइपोटेनस क्या है, तो पी क्यू। तो हाइपोटेनस हो गया पी क्यू, तो पी एल इज इक्वल टू आ जाता है पी क्यू कॉस थीटा। ठीक है, तो हमने क्यू एल निकाल लिया, पी एल निकाल लिया। अब यहाँ पर अब काम ये करते हैं, लेते हैं इन ट्रायंगल बड़ा वाला ट्रायंगल ओ एल क्यू, इन ट्रायंगल ओ एल क्यू। ठीक है, इसमें हम क्या यूज करेंगे, तो यूजिंग पाइथागोरस वी हैव। क्या होगा हमारे पास, देखिए, जब हम पाइथागोरस यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम प्रोपर्ड है थ्योरम। ठीक है, क्या मिलेगा हमारे पास, तो ओ, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ओ एल स्क्वायर प्लस क्यू एल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से सिंपल सॉल्यूशन है, ओ क्यू स्क्वायर। ओ एल को क्या लिख सकते हैं, तो ओ एल को लिख सकते हैं ओ पी प्लस पी एल। तो ओ पी प्लस पी एल का होल स्क्वायर प्लस क्यू एल स्क्वायर। ठीक है,
अब देखिए ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पे अगर हम तोड़ दें तो लिखेंगे ओ पी स्क्वायर प्लस पी एल स्क्वायर प्लस 2OP PL और प्लस QL स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से क्या काम करना है, देखिए ओ क्यू है तो ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी क्या है, तो O से P, A वेक्टर है तो A लिख देंगे, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस देखिए PL, तो PL क्या है, PL इतना है, PL के वैल्यू को हम ला चुके हैं, तो PL स्क्वायर हो जाएगा PQ cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद क्या है 2OP, तो 2 और OP के जगह हम क्या लिखेंगे, OP के जगह फिर से क्या लिखेंगे A, तो A और फिर से PL आ गया। ठीक है, तो फिर से PL आ गया, तो फिर से PL के जगह क्या लिखेंगे PQ cos थीटा प्लस और देखिए लास्ट में क्या है QL स्क्वायर, तो QL के लिए क्या लिखेंगे B साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस पी क्यू क्या है, तो फिर से पी क्यू आपका B है तो B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 2A, पी क्यू क्या है, पी क्यू तो B है 2AB कॉस थीटा प्लस और B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखिए ओ क्यू क्या है, ओ क्यू R है तो यहाँ डाल देंगे R स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, A स्क्वायर प्लस B। अब देखिए इस दोनों में से B स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें तो B स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है 1, तो यहाँ 1 डाल देंगे 2AB कॉस थीटा। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। तो इसे अगर हम इस फॉर्म में लिखें, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला आ गया, तो कैसे लिखेंगे देखिए R स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, R रिजल्टेंट रेट से है इसलिए रेट से लिख दे रहे हैं, R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ठीक है, 2AB और आ गया आपका फॉर्मूला cos थीटा। तो ये फाइनल फॉर्मूला है हमारे रिजल्टेंट का। तो अब आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आप कोई भी न्यूमेरिकल देगा इस फॉर्मूला पर आपके पास बस 3 चीज़ होनी चाहिए, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है ये, और दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना बन रहा है ये। और याद रखें, दो वेक्टर के बीच में एंगल आपसे पूछा जाए तो आप क्या करेंगे कि दोनों वेक्टर के टेल को जोड़ देंगे। तो अगर मान लेते हैं यहाँ पर अगर हम टेल ड्रॉ कर देते, इस बी वेक्टर के जैसा ही हम टेल यहाँ ड्रॉ कर देते, तो ये एंगल बनता और यही एंगल ना यहाँ है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ पर एंगल बनता है, ये वाला या ये वाला, तो आप तुरंत क्या करेंगे, दोनों वेक्टर के टेल को जोड़ देंगे और टेल के पास जो एंगल बने वही दो वेक्टर के बीच का एंगल होगा। तो ये फॉर्मूला आ गया। ये हमें क्या देगा, तो ये फॉर्मूला हमें देता है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड को देता है। लेकिन वेक्टर तभी होगा जब उसके पास क्या हो, डायरेक्शन भी हो। तो अब हम लोग डायरेक्शन का काम करते हैं। तो डायरेक्शन के लिए देखिए, मान लेते हैं कि ये जो रिजल्टेंट है, ठीक है, ये जो रिजल्टेंट है ये आर वेक्टर, ये कितना एंगल बना रहा है ए वेक्टर से, तो मान लेते हैं कि ये अल्फा एंगल बना रहा है और यही अल्फा इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन है। तो अब हम लोग अल्फा के लिए काम करेंगे। तो फिर से इस बड़े ट्रायंगल में अगर हम काम करें, ठीक है, तो इन ट्रायंगल, फिर से हम इस बड़े ट्रायंगल में काम कर रहे हैं। देखिए इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, OLQ, OLQ में हम क्या ले रहे हैं, तो OLQ में हम ले रहे हैं tan अल्फा, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर QL बाई बेस OL, क्योंकि परपेंडिकुलर, सॉरी, tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो tan अल्फा इज इक्वल टू, tan अल्फा इज इक्वल टू QL, QL का वैल्यू देखिए यहाँ से B साइन थीटा बाई, और OL को क्या लिख सकते हैं, OL को लिख सकते हैं OP प्लस PL, तो OP प्लस PL। तो tan अल्फा फाइनली निकल कर आ गया B साइन थीटा बाई OP क्या है आपका, तो A, और PL क्या है, तो PQ, PQ क्या है, तो B, तो B कॉस थीटा।
तो ये रिजल्टेंट और साथ में ये उसके डायरेक्शन को बताएगा। तो फाइनल आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूला से, ठीक है, रिजल्टेंट निकालिए और इस फॉर्मूला से आप क्या निकाल सकते हैं, इसके रिजल्टेंट के डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। ठीक है, इसे भी अगर हम इस प्रॉपर फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। कैसे, देखिए यहां से अल्फा, ठीक है, ए बी बी साइन थीटा, यहाँ पर ए, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि आप इस फॉर्मूला से रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को निकालें और इस फॉर्मूला से उसके मैग्नीट्यूड के, उसके रिजल्टेंट के डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। तो अब प्रॉपर आपका फॉर्मूला, ये दोनों ही ज्योमेट्रिकल मेथड और एनालिटिकल मेथड, ये दोनों ही आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर्स, मल्टीप्लिकेशन विथ स्केलर्स, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। तो इन सब चीज़ों को अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए, और इसी तरह फिजिक्स मेरे साथ पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज़।